हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज सर्च इन अ रोटेटेड एरे। तो उसको देखते हैं। ओके, गिवन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, distinct elements which is rotated at some point and given an element key. The task is to find the index of the given element key in the array. The whole array A is given as the range to search. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है विच इज सॉर्टेड, बट उसको रोटेट भी कर दिया गया है किसी पॉइंट पे। यानी कि अगर ये एरे देखो आप, तो इसमें यहाँ तक ये सॉर्टेड है 10 तक। उसके बाद 10 के बाद 1 आ गया है ना, यानी कि इस पॉइंट पे ये अनसॉर्टेड है। एंड फिर 1 से लेके लास्ट तक ये सॉर्टेड है, तो एक पॉइंट पे यहाँ पर हमें इसको रोटेट कर दिया है। तो ये है, और इसमें हमें एक की दी हुई है जिसको हमें सर्च करना है। बेसिकली उसकी इंडेक्स रिटर्न करनी है। तो जैसे 10 की इंडेक्स क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, तो हमें 5 रिटर्न करना है। ठीक है, तो और हमें एल और एच दिया हुआ है। बेसिकली जो जो भी रेंज होगा ना इस एरे का, वो दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम बाइनरी सर्च का यूज करने वाले हैं। तो बट इसमें बाइनरी सर्च में थोड़ा ट्रिक लगा के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रोटेटेड है। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे, है ना। और यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी log n दी हुई है। तो अगर हमें एक्सपेक्टेड o ऑफ n दी हुई होती, तो हम सिंपली लीनियर सर्च लगा के कर सकते थे। बट बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, यहाँ पर log n में दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ठीक है यार, मैं यहाँ पे मैंने सैम्पल टेस्ट केस ले लिया, और यहाँ पर मैंने एल्गोरिदम भी लिख दी है इसकी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ही लगाएंगे हम नॉर्मल। और जस्ट हमें एक चीज हैंडल करनी है कि ये जिस पॉइंट पे रोटेटेड होगा ना, तो वो चीज हमें हर पॉइंट पे चेक करते रहना है। तो वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे हमें सबसे पहले लो और हाई डिफाइन करना रहेगा। तो लो हमारा 0 पे रहेगा और हाई 8 पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मिड फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, सबसे पहले मिड फाइंड आउट करके मिड हमारा क्या आ जाएगा, 0 + 8/2 विच इज 4। तो यहाँ पर हमारा मिड हो जाएगा। और मिड पे हम चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट हमें मिल रहा है क्या। तो हमें जो की फाइंड आउट करनी है वो है 10। ठीक है, तो हमें मिड पे 10 नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा, बाइनरी सर्च में तो हम या तो लेफ्ट साइड चेक करते हैं या फिर राइट साइड चेक करते हैं। तो हम कैसे देखेंगे कि हमें 10 लेफ्ट साइड देखना है या राइट साइड देखना है। तो सबसे पहले हम ये चीज डिफाइन करेंगे कि ये जो मिड है ना, मिड के लेफ्ट साइड या राइट साइड में कौन सा वाला एरे का जो सब पार्ट है वो सॉर्टेड है। तो यहाँ पर अगर देखो, तो 9 के लेफ्ट साइड जो है ना, 5 6 7 8, ये पार्ट सॉर्टेड है। ये पार्ट सॉर्टेड है। बट जो राइट साइड वाला पार्ट है 10 1 2 3, ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें पता चल गया कि कौन सा पॉइंट सॉर्टेड है, तो हम पहले उसमें बाइनरी सर्च लगा देंगे। यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि ये पार्ट सॉर्टेड है, तो इसमें पहले 10 चेक कर लो है कि नहीं। अगर इसमें 10 नहीं मिलता है, ठीक है, अगर इसमें 10 नहीं मिलता है, तो हम लो को मिड +1 कर देंगे और इस पार्ट में चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि ये 10 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें मिड मिला है, ठीक है, अगर मिड पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जो लो पे वैल्यू है, यानी कि लो पे देखो 5 है और मिड पे है 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब इसका लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 10 को हम पहले इस पार्ट में सर्च कर लेंगे। तो सर्च करने के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट ये चेक कर लेंगे कि 5 जो भी हमें की सर्च करनी है वो 5 से बड़ी है और 9 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो की इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ मिड एंड की शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ लो। ठीक है, तो अगर ऐसा है, तो इस पॉइंट पे अगर लाई कर रहा है, तो हम हाई को मिड -1 कर देंगे। यानी कि हमें पता चल गया कि इस पार्ट में ही है और ये सॉर्टेड भी है, तो हम इस पार्ट में क्यों सर्च करेंगे ना, तो हाई को हम यहाँ पर रख देंगे और हम फिर इस छोटे एरे में सर्च करेंगे। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, 10 इसमें लाई नहीं कर रहा ना, 5 to 9 में 10 नहीं है। तो इस केस में हमारा ये एल्स में चला जाएगा, सॉरी ये वाला एल्स इसमें चला जाएगा और लो को मिड +1 कर देगा। तो लो हमारा यहाँ पर हो जाएगा मिड +1। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। तो लो को हम यहाँ कर देते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना सर्च स्पेस कम कर दिया है और हम इस पार्ट में सर्च कर रहे हैं।
तो इस पार्ट में भी देखो ये तो कंप्लीट एरे सॉर्टेड नहीं है ना। तो हम इजिली मिड के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि मिड के लेफ्ट वाला या राइट वाले में से कौन सा सॉर्टेड है और कौन सा नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ये हम रन करेंगे। तो अब हम मिड निकालते हैं। मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 8/2, तो 13/2 विच इज 6। तो 6 हो गया हमारा मिड। अब हम वापस से क्या चेक करेंगे, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए ऑफ एल है क्या। तो ए ऑफ मिड यानी कि 1, क्या 1 हमारा 10 से बड़ा है, तो नहीं बड़ा है ना। तो इसका मतलब हम एल्स में चेक करेंगे, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा 10 इस रेंज में लाई कर रहा है क्या, एम से एच वाली रेंज में, यानी कि 6 to 8 में लाई कर रहा है क्या। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि 6 पे जो भी एलिमेंट है यानी कि 1, और 8 पे जो भी एलिमेंट है 3, क्या इन दोनों के बीच में 10 फिट हो रहा है। तो देखो तो ये 10 फिट नहीं होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हाई को मिड -1 कर देंगे, है ना। तो हाई को मिड -1 किया तो हाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, तो अभी हमारा हाई और लो दोनों इसी पर है, और हमारा मिड भी यही कैलकुलेट होकर आएगा, यानी कि 5 + 5/2 विच इज 5। और उसके बाद हमारा ये चेक होगा, ए ऑफ मिड डबल इक्वल टू की है क्या। तो हाँ यहाँ पर है, 10 हमें मिल गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मिड रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, ये इसका स्यूडो कोड है। तो इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम मिड निकाल रहे हैं। मिड के बाद हम उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेक कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अगर हमें सॉर्टेड वाला पार्ट मिल रहा है तो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारा की लाई कर रहा है क्या। अगर की लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम वापस से बेसिकली लो और हाई एडजस्ट कर देंगे और उसमें हम चेक करेंगे फिर। ठीक है, उसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे। और अगर नहीं लाई कर रहा है तो हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि हाई को मिड -1 कर देंगे यहाँ पर, और हाई यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह से ये आगे सॉल्व करता जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप और भी प्रॉब्लम से सॉल्व करो। तो इसका कोड कर लेते हैं ना जल्दी से। ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी लो और हाई दिया हुआ है और की भी दी हुई है, और ये एरे है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ए, और सबसे पहले हम लो लेस देन इक्वल टू हाई के लिए लूप लगाएंगे। और सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा ओके मिड पहले हमें निकालना रहेगा। तो इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट साइड यानी कि मिड, लो से लेकर मिड तक का पार्ट जो है वो सॉर्टेड है क्या। तो एक पार्ट हमेशा सॉर्टेड रहेगा, मिड के लेफ्ट वाला या राइट वाले में से कोई एक सॉर्टेड हमेशा रहेगा। तो ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो वो कंडीशन लिख लेता हूँ। इफ ए ऑफ बेसिकली ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए ऑफ एल, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ एल, और एल्स, ठीक है। अब ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ एल का मतलब क्या है कि यहां पर हमारा मिड आया था ना पहले, एक मिनट, सबसे पहले हमारा मिड क्या आया था, लो यहां पर था हमारा, और मिड हमारा ये आया था। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि इस पार्ट, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है क्या, ये चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसमें चेक करेंगे कि 10 प्रेजेंट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर इसमें क्या करेंगे, अगर ये लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है तो हम चेक करेंगे पहले कि क्या इसमें हमारा की लाई कर रहा है क्या, इस रेंज में, यानी एल से मिड के बीच में। तो उसके लिए क्या करेंगे, की शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ मिड, है ना। तो इफ की, सॉरी, ए ऑफ एल, if key is greater than equal to a of l and key is less than equal to a of mid, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम हाई को कम कर देंगे, हाई को मिड -1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है
हाई को मिड माइनस वन करने का मतलब कि उसी रेंज में हम चेक करेंगे वापस से, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दूसरे वाले सेगमेंट में चेक करेंगे, तो एल इक्वल टू मिड प्लस वन कर देंगे। सिमिलरली अगर ये फर्स्ट वाले रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो हम सेकंड वाले उसमें चेक करेंगे, तो उसमें यानी कि सेकंड वाला सॉर्टेड है तो उसमें हम बाइनरी सर्च चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ की इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ मिड है एंड की इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एच है, ठीक है। तो अगर उसमें है तो हम लो को मिड प्लस वन कर देंगे, है ना, लो इक्वल टू मिड प्लस वन, तो उसमें हम चेक करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम वापस से फर्स्ट वाले में चेक करेंगे, तो h इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का कोड हो गया है। अब इसके बाद हम हाँ, हमें अगर मिलता है, अगर a ऑफ मिड पे हमें मिल जाता है, यानी कि इफ a ऑफ मिड डबल इक्वल्स की, तो ये हमारी आंसर वाली कंडीशन होगी, तो हम रिटर्न कर देंगे मिड, यानी कि वो इंडेक्स जहां पे हमें की मिला है, और नहीं तो हम अपना सर्च स्पेस डिक्रीज करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा ये। तो क्योंकि हमें हमें इस वाइल के अंदर ही आंसर मिल जाएगा, बट हमें लास्ट में कुछ ना कुछ रिटर्न करना रहेगा, तो रिटर्न माइनस वन कर देता हूँ, अदरवाइज ये एरर देगा, रिटर्न माइनस वन। तो इसको रन करके देखते हैं। ओके, वाइल वाइल के बाहर रहेगा ये। ठीक है, तो हमारा सैंपल इनपुट तो चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। बाइनरी सर्च लगा है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। आई वुड सजेस्ट कि इसको दो चार एग्जांपल्स और से ट्राई करो, तो ये बेटर समझ में आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।